नमस्कार, मैं अर्चना शर्मा। चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा डायरी। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि प्रदेश में नागरिकों को स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए निरंतर कार्य किया जा रहा है और इसी दिशा में हर जिला स्तर पर सभी प्रकार की सुविधाओं से सुसज्जित एक अस्पताल विकसित किया जा रहा है। अब तक 10 अस्पताल जनता को समर्पित किए जा चुके हैं, अन्य 22 अस्पतालों पर कार्य चल रहा है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने हरियाणा विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दौरान प्रश्नकाल में विधायक मामन खान द्वारा पूछे गए एक प्रश्न का उत्तर देते हुए कहा कि पहले की सरकार ने कभी प्रदेश के लोगों के स्वास्थ्य की चिंता नहीं की और न ही सुविधाएं बढ़ाने की तरफ ध्यान दिया। उन्होंने कभी विचार ही नहीं किया कि कैसे स्वास्थ्य सुविधाएं और बेहतर की जा सकती हैं। उस समय नागरिकों को प्राइवेट सेक्टर पर छोड़ दिया गया और इस तरह प्रकार से लोगों का शोषण होता था, यह सब जानते हैं। वर्ष 2014 से पहले प्रदेश में हर वर्ष केवल 4 स्पेशलिस्ट डॉक्टर ही मिलते थे, जबकि आज यह संख्या लगभग 200 तक पहुंच चुकी है। इतना ही नहीं, वर्ष 2014 में एमबीबीएस सीटों की संख्या केवल 700 होती थी, जबकि आज राज्य सरकार के प्रयासों से एमबीबीएस सीटों की संख्या लगभग 2500 से अधिक हो चुकी है। उन्होंने कहा कि वर्तमान सरकार के प्रयासों से आज सरकारी अस्पतालों में मरीजों को दवाइयां भी मिल रही हैं और हर प्रकार की टेस्ट की सुविधा भी प्रदान की जा रही है। इसके अलावा स्वास्थ्य सुविधाओं को और मजबूत करते हुए राज्य सरकार ने अनेक कदम उठाए हैं। मैं जानकारी में बताना चाहता हूं, क्योंकि हमारे 2014 से पहले हर साल माननीय अध्यक्ष जी स्पेशलिस्ट डॉक्टर 4 मिलते थे, 700 डॉक्टर एमबीबीएस मिलते थे और 700 डॉक्टर कभी ये विचार नहीं हुआ कि हमने प्रदेश के लोगों की हेल्थ की सुविधाएं बढ़ानी है। उनको प्राइवेट के ऊपर छोड़ दिया गया। किस प्रकार से उनका शोषण होता था, ये अभी मामन खान कह रहे, कहा जी गरीब आदमी का। आज हॉस्पिटल के अंदर दवाई भी मिल रही है। आज ये 700 से बढ़ करके हमने 2500 कर दी हैं। 2500 हर साल एमबीबीएस की सीटें मिल रही हैं और ये जो 4 थी स्पेशलिस्ट की 200 के करीब में हर साल हमें मिलते हैं स्पेशलिस्ट भी। माननीय अध्यक्ष जी, मेरा कहने का भाव ये है, इसको और हमने सुदृढ़ करते हुए स्वास्थ्य सुविधाओं को, जितने हॉस्पिटल थे, जहां 30 बेड का था उसको 50 बेड का किया, जहां 50 बेड का था उसको 100 बेड का किया, जो 100 बेड का था उसको 200 बेड का किया, जो 200 बेड का था माननीय अध्यक्ष जी उसको 400 बेड का किया। मेडिकल कॉलेज करे, इतने मेडिकल कॉलेज हुए हैं। और माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपको किस गति से काम हो रहा है प्रदेश के लोगों के हित के अंदर जो ये बात कह रहे हैं, हमने ये निर्णय किया कि हर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे एक सभी सुविधाओं से सुसज्जित हॉस्पिटल होगा। 10 हॉस्पिटल हमने तैयार करके जनता को समर्पित कर दिए हैं और बाकी 22 के ऊपर काम चल रहा है, वो भी शीघ्र दे देंगे। वहाँ सीटी स्कैन भी, अल्ट्रासाउंड भी, वहाँ एमआरआई भी, सब सुविधाएं, और वहाँ लेबोरेटरी भी। माननीय अध्यक्ष जी, सारी सुविधाएं उन हॉस्पिटलों के अंदर हम दे रहे हैं। वहाँ के एनवायरमेंट की भी, एनवायरमेंट भी मान ले वहाँ गंद फैला ना हो जिस प्रकार के फैला रहा था जी, उसकी भी स्वच्छता का हम ध्यान रख रहे हैं। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है। विपक्ष के नेता वोट चोरी की बात करते हैं, जबकि जनता ने कांग्रेस के क्रियाकलापों और उनकी नीतियों को पूरी तरह से नकार दिया है। इसलिए विपक्ष फ्रस्ट्रेशन में है और वे कुछ भी बयान देते हैं। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी हरियाणा विधानसभा के शीतकालीन सत्र में प्रश्नकाल के दौरान विधायक बीबी बत्रा द्वारा बीपीएल कार्डों की संख्या के संबंध में पूछे गए प्रश्न का उत्तर दे रहे थे। उन्होंने कहा कि उन्होंने स्वयं पिछले सत्र के दौरान इसी सदन में विस्तृत जवाब दिया था। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने प्रक्रिया बनाई और लोगों को कहा कि वे स्वयं बताएं कि वे गरीबी रेखा से नीचे हैं और अपना फॉर्म स्वयं भरे। पहले की सरकारें में तो आय सीमा भी 1,20,000 रुपए थी, जबकि वर्तमान सरकार ने आय सीमा को 1,80,000 रुपए किया और इसके बाद लोगों ने बीपीएल के लिए आवेदन किया। उन्होंने कहा कि इस समय इसी सदन में उन्होंने कहा था कि चुनावों के बाद वेरिफिकेशन किया जाएगा और जो गलत होगा उसका नाम काट दिया जाएगा। इस स्कैंडल की बात कहां से आ गई? मुख्यमंत्री ने कहा कि विधायक बीबी बत्रा ने 8 लाख का आंकड़ा बताया है, जबकि 2022 में राशन कार्ड की संख्या 30 लाख से ज्यादा थी। उन्होंने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि हैरानी की बात है कि ये वोट चोरी की बात करते हैं। वोट देना लोगों का अधिकार है और जनता ने कांग्रेस की नीतियों को पूरी तरह से नकार दिया है। माननीय अध्यक्ष जी, मैंने पिछली बार पूरी डिटेल के अंदर उत्तर दिया था और मैंने बताया था कि इनके समय के अंदर तो क्या हालात थे। गरीब व्यक्ति को सामान भी नहीं मिलता था। जो गरीब व्यक्ति था वो तो देखता रहता था और जो और लोग थे उनको मिल जाता था। हमने सबके लिए माननीय अध्यक्ष जी आकर के कहा कि जो भी अपने आप ये कहे कि मैं गरीबी रेखा से नीचे हूं, अपना फार्म भर के दे दे। और हमने इसके अंदर इनके समय के अंदर 1,20,000 रुपए थी आय, हमने 1,80,000 रुपए कर दी। मैंने पूरी डिटेल में बताया था माननीय अध्यक्ष जी। और उसके कारण से लोगों ने इस बीपीएल के अंदर अप्लाई किया
कार्ड बड़े हैं। और मेरी स्टेटमेंट भी है माननीय अध्यक्ष जी, उस टाइम तो चुनाव भी नहीं हो रहा था, चुनाव भी बाद में आचार संहिता लगी, मैंने स्टेटमेंट दिया, इसी हाउस के ऊपर दिया। फिलहाल हरियाणा डायरी में इतना ही। और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे, तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी और मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।